बिहार के युवाओं को जहां रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, सिर्फ पलायन ही एक विकल्प है, वहीं एक ऐसे शख्स की एक नई सोच बिहार में उद्यम एवं रोजगार पर क्रांति ला रही है, जो युवाओं को रोजगार और नए उद्यम एवं स्टार्टअप से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो एक नाम है IPS विकास वैभव और उनकी टीम जो लेट्स इंस्पायर बिहार नाम की संस्था से बिहार के युवाओं को जोड़कर एक मिसाल कायम कर रही है। IPS विकास वैभव सर, और बिहार में रोज़गार से युवा कैसे जुड़े, उसके तहत ये बहुत कारगर काम कर रहे हैं और अलग अलग ज़िला में जा कर के, अलग अलग गांव में जा कर के युवा के अंदर अलग जगाने का काम कर रहे हैं और रोज़गार स्टार्टअप से जोड़ने का काम कर रहे हैं अपने संस्था के बीच। हम बात करना चाहेंगे विकास सर से। सर, इतनी बड़ी बेरोज़गारी है, पलायन हो रहा है और आपके दिमाग में इस तरह का एक आइडियाज़ आया इंस्पायर्ड बिहार को लेकर के, तो कैसे देखते हैं बिहार के युवा? क्या लगता है कि अब पलायन रुकेगा? देखिए, प्रयास करना होगा। मैं तो बाल्यकाल से मेरे मन में एक भावना आई थी, जब किसी बच्चे ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, बड़े पीड़ा हुई थी कि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक कैसे बना सकें, जो प्राचीन काल से जिस गौरव को हम लोग अनुभव करते थे। और तभी जब सर्विस में आया, उसके बाद से जो पुलिस सेवा के अतिरिक्त भी युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करता रहा हूँ। और पिछले 3.5 वर्षों से अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत आज बिहार के 1 लाख से अधिक ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जो बिहार के विकास में योगदान करना चाहते हैं। 10,000 से अधिक सफल उद्यमियों को जोड़ा है और बिहार की दृष्टि को हम लोग बदलना चाह रहे हैं कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम अपने पूर्वजों की तरह सोचें, जिसमें प्राचीन काल में जातियाँ बिहार में थीं, लेकिन जैसा जातिवाद और उसका संघर्ष आज हम देखते हैं, यदि तब रहा होता तो न मगध में नंद वंश का उदय होता है जो सबसे निम्न वर्ग से आता था, न आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त का चयन कर सकते। बड़ी दृष्टि के कारण ही हम वैशाली की स्थापना कर सके, जो वेदांत पर आधारित थी। उस दृष्टि को पुनः स्थापित करने के लिए जिस भेदभाव से रहित हो और नई सोच के साथ बिहार में उद्यमिता की क्रांति हो, जिसमें केवल सरकारी नौकरी तक हम नहीं सोचें, स्टार्टअप्स कैसे लगें, कैसे हम लोग उनका मार्गदर्शन कर सकें, कैसे बड़े उद्योग स्थापित हों, उसका प्रारंभ तो स्टार्टअप से ही होगा। तो स्टार्टअप्स की क्रांति हम लोग लाना चाहते हैं, इसी के लिए स्टार्टअप समिट का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, LIB एक अभियान है जिसमें बिहार के लोग जुड़े हैं। इसमें मूल रूप से जो सक्षम हैं, जो स्किल्ड हैं, उनके द्वारा हम वैसे लोगों का मार्गदर्शन देने का प्रयास करें जिनको आवश्यकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षा दान के अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। गार्गी पाठशालाएँ करीब 15 केंद्रों पर बिहार के 8 जिलों में चलती हैं। अनेक निःशुल्क पाठशालाएँ सिवान में, जमुई में, समस्तीपुर में, पटना में चलती हैं। उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जो यूथ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको हम वैसे लोगों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 10,000 से अधिक सफल उद्यमी जुड़े हैं। एक सॉफ्टवेयर क्लब ऐसे प्रोफेशनल्स का बना है जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके माध्यम से बिहार में IT स्टार्टअप्स में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे हम लोग आगे बिहार को ले जा सकते हैं, उसमें भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लोगों को जोड़कर। मुख्य रूप से जो जुड़े लोग हैं, 1 लाख के आसपास लोग जुड़े हैं। हमारा प्रयास है बिहार के हर जन तक पहुंचे। इसके लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी इस अभियान में हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को कार्यक्रम हुआ था, फिर आरा में भी हुआ। इस बार अब आपको कुछ और उद्यमी से मिलवाते हैं जिन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने में हर संभव मदद कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का मेन हमारा जुड़ने के लिए एक हमारा गूगल फॉर्म है जिसको आप फिलअप करके जुड़ सकते हैं। हमारे 1 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं और जिसमें हमारे यहाँ करीब लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अभी हम लोग जैसे उनको हैंड होल्डिंग कैसे करते हैं कि भारत सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 2021 है, बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है। हम लोग उसके अंदर उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, क्या पेपर्स लगेंगे, किस प्रोजेक्ट को आप लेकर के आएँ, और उनको अगर कोई हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है तो उनको हम अप्लाई करवा देते हैं। बिहार सरकार से 10 लाख रुपए का मिलता है स्टार्टअप के लिए फ़ंड। भारत सरकार की पॉलिसी में 20 लाख रुपए तक का आपको फ़ंड मिलता है और कमर्शलाइजेशन के लिए 40 लाख रुपए का मिलता है। तो उसके लिए भी हम लोग उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, किस तरह से सरकार से पैसा लिया जाए। किसी को बैंक से अगर लेने की ज़रूरत होती है तो हम लोग बैंक से भी करवाते हैं जा करके, कि बैंक में बात करके उनको हम हैंड होल्डिंग करवाते हैं। इनिशियल फंड भी लगते हैं। इनिशियल फंड के लिए अगर स्टार्टअप को पास अपना नहीं है तो एंजल इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास लिस्ट में। जो एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं उनसे हम पिचिंग कराते हैं, उनके सामने उनको देख के लगता है कि ये अच्छा काम कर सकता है तो वो एंजल इन्वेस्टर उनके इन्वेस्ट करते हैं। और बिहार सरकार या भारत सरकार से जो फंड मिलता है वो टोटल इनिशियली फ़ंड है, वो उनको अपना कुछ लगाना नहीं पड़ता है, वो इनिशियल फंड मिलता है।
स्टार्ट करने के लिए। आपकी संस्था से जो जुड़ेगा हाँ। उसको कोई शुल्क फी भी लगता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है, निःशुल्क निःशुल्क है, टोटली निःशुल्क निःशुल्क है। परामर्श मिलेगा? निःशुल्क परामर्श है, सारी ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क परामर्श है, कोई पैसा नहीं लगता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओपी सिंह हुआ, मैं उद्योगपति हूँ और मैं LIB का पटना चैप्टर का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ और सेंट्रल लेवल पे LIB का मैं चीफ एंटरप्रेन्योर एडवाइज़र हूँ। मेरा नाम विपुल कुमार है, मैं LIB के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं कंट्रोल एज डेटा सेंटर्स लिमिटेड में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ। हमारी कंपनी यहाँ पे एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट लेके आ रही है और वो प्रोजेक्ट पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसका IT लोड 10 मेगावाट का और 1000 रैक्स के आसपास का स्पेस होगा। जब ये डेटा सेंटर बन के तैयार हो जाएगा, जो कि अभी से 10 to 12 मंथ्स में हो जाएगा, सो एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी बिहार में लोगों के लिए। उस डेटा सेंटर में बहुत सारे बिहार के लोग भी आएंगे, जो स्टार्टअप कंपनीज होंगी वो भी आएंगे, अपना डेटा रखेंगे। बाहर के लोग भी आएंगे और कुछ हाइपर स्केलर कंपनीज भी आएंगी, जिससे एक ओवरऑल बिहार का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा। LIB से जुड़ के किस हिसाब से युवा अपने को सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है? जी, LIB ने बहुत सारे चेंजेस बदलाव किए हैं और जो कहते हैं परिवर्तन तो होना ही चाहिए और जो सकारात्मक परिवर्तन है उसकी एक शुरुआत LIB के मंच ने की है और काफ़ी सारे युवा इससे जुड़े हैं और उनमें बहुत सकारात्मक चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। एक ऐसे लीडर को देखते हैं और उनके साथ ऐसे लोगों को अगर वो देखते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल भी हैं लाइफ में और उसके अलावा वो समाज को भी एक समय दे रहे हैं उसे सुधारने के लिए अपने स्तर से, तो वो युवा के लिए बहुत प्रेरणादायी हो जाता है। आर्थिक तौर पे अगर कोई कमज़ोर युवा युवती है और वो स्टार्टअप शुरू करना चाहती है तो उसे क्या करना है, कैसे मदद करेंगे? जी, LIB का जो एंटरप्रेन्योर चैप्टर है वो काफ़ी सारे युवाओं को मदद कर रही है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उनसे अवगत कराना उन्हें, फिर उन्हें उसमें पार्टिसिपेट कराना, उन्हें मोटिवेट करना, उनके आइडियाज़ को जो इंसेप्शन स्टेज होता है उससे एग्जीक्यूशन लेवल तक ले जाना, उससे एक सक्सेसफुल पाथ दिखाना। उसके लिए बहुत सारे मेंटोर्स, गाइड्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर से हैं जुड़े हुए, जो LIB के मंच द्वारा होता है संचालित और उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। चूँकि आप तो इस संस्था के एक कह सकते हैं आर्म्स हैं, ये आर्म्स कैसे समेटती है ऐसे युवा युवती को जो डगमगा रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, जिनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, थक चुके हैं, नहीं कोई सहारा दिया, आप कैसे उठाते हैं उसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं या मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी हमारे जो विजनरी लीडर हैं, हमारे विकास वैभव सर, हम उनके मार्गदर्शन पे खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं और साथ ही साथ उनका जो संकल्प है ना कि बिहार को बदलना है, तो बिहार कहीं ना कहीं हम सभी की मातृभूमि है, तो हम सभी उस एक इमोशन कह लीजिए, इमोशनल कनेक्ट कह लीजिए, हम सभी कनेक्टेड हैं और हम चाहते हैं कि जो फ्यूचर है बिहार का, जो कि यूथ है हमारे, तो उनको हम हैंड होल्डिंग कैसे करें। अब देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं है, लेकिन ये भी सवाल है कि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती। तो वैसे में जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर है लेट्स इंस्पायर बिहार का, वो सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप और प्रमोट करती है। और ये जो स्टार्टअप समिट आप देखने जा रहे हैं, जो कि अभी संडे को होने वाला है, ये पहला नहीं है हमारा, ये 2021 से चल रहा है और हमने दिल्ली वगैरह में भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो एक बड़ा यूथ भी आज हमारे साथ है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको सही डायरेक्शन चाहिए, उनको प्रॉपर हैंड होल्डिंग चाहिए। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आप कह सकते हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिहार के फ्यूचर को बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है, जो कि हमारे यूथ है।
तो LIB से जुड़ने के लिए जी। आप क्या प्रक्रिया अपनाती है, क्या कैसे जुड़ेगा लोग, और उसको शुल्क भी कोई अदा करना पड़ता है? नहीं, ऐसा- या परामर्श का भी कोई शुल्क है? जी, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं। एक अभियान है जिसमें बिहार में आज आप ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ वैसे लोग जो सिर्फ बिहार में नहीं रहते, बल्कि बिहार के लोग जो बाहर में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी आके जुड़ रहे हैं हमारे साथ और यहाँ बिहार के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मिशन है जो मेरा भी है, आपका भी, और हम सब बिहार वासियों का है। तो ऑल आर वेलकम, देयर इज़ नो चार्जेस, नो मेंबरशिप एट ऑल। शुरुआत की है, आप कैसे देखते हैं बिहार के युवा को एक उद्यम से जोड़ना, कैसे जोड़ सकता है, क्या कहते हैं? मेरा नाम अमितेश है। मैं बहुत स्टार्टअप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेंटरशिप की है उन्होंने। मैंने इंडिया में और बाहर भी ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो बिहारी लोग कर रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज़ जो यहाँ से माइग्रेट हो गई है, पलायन हो गई है दूसरे शहरों में, वो लोग वही हैं, बिहार के ही हैं, लेकिन अन्य जगह वो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। तो LIB के माध्यम से, विकास जी के मदद से हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पलायन हुआ है उसकी रोज़गार हम वापस यहाँ कैसे स्टार्टअप के थ्रू बिहार में कर सकते हैं, जो बिहार को एक विकसित मार्ग की तरफ लेके जाएगी और वो विकसित भारत का जो सपना है उसके तरफ हम काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी स्टार्टअप्स जो यहाँ पे अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैं जानता हूँ एक मुजफ्फरपुर में नेक्स्ट जेन स्टार्टअप है जो जेनेटिव AI पे काम कर रही है। उनकी ऑफिस बैंगलोर में है लेकिन उनके फाउंडर मुजफ्फरपुर में बैठते हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं करें कि यहाँ पे ऑफिस हो, और यहाँ पे जैसे उन्होंने 100 लोगों को रोज़गार बैंगलोर में दिया है, वो इंजीनियर्स और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्यों नहीं यहाँ पे हों, और वो भी यहीं के लोग हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के वजह वहाँ पे है। तो हम उसको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और क्या क्या उनको सुविधाएं जो हम दे सकते हैं। आई थिंक लेट्स इंस्पायर बिहार उसी की तरफ काम कर रहा है। तो विकास जी की मदद से उसमें हम आगे और जितना भी योगदान होगा हम करेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार झा है। मैं 55 नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का CEO हूँ और हमारी कंपनी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हमारा शुरू से एक प्लान था कि हम बिहार के लिए कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मेरी बात कंट्रोलर्स डेटा सेंटर, जो कि मेरा एस्टीम्ड पार्टनर है, जहाँ पे हमने अपने डिवाइस रखे हुए हैं, इनसे हमने बात की और इनको हमने कहा कि थोड़ा सा एक लार्ज स्केल पे बिहार में टेक्नोलॉजी इनोवेशन होना चाहिए। उसी तरह से हमने एक यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का सोचा है। और रही बात कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है, कि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम 25 को होने वाला है, इसमें हम सारे स्टार्टअप्स को ये बताने वाले हैं कि आपको कैसे एक फ्रूटफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे अच्छा वेलनेस मिलेगा, और आपको कैसे क्राउड फंडिंग हो सकती है, कैसे आपको एंजल इन्वेस्टर मिल सकते हैं। इन सब को लेकर के काफ़ी डिटेल्स में हमारी बातें 25 तारीख को होंगी, जो हम उस दिन करेंगे इस चीज़ को लेकर के। KBC न्यूज़ पटना के लिए अमलेश।